जूम कर तो घूमी ना वो जूम करे जैगी चंद्रशेखर भैया बोले मैच में जाकर जौनपुर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे बहुत बड़ी संख्या में मेरी माए बहनें, प्यारे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले जो मैं दाईं तरफ मेरे साथी खड़े उनसे आग्रह करूंगा, कि अगर ये बल्ली टूट गई तो कई लोगों को चोट लगेगी। आपकी एक लापरवाही बहुत परेशानी खड़ी कर देगी। मेरा आग्रह है कि आप लोग बैठ जाओ, तभी बात रखूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे। जब तक आप ये जो सामने यहाँ खड़े इनको भी कह रहा हूँ बैठ जाओ, मेरे बहनों के सामने जो लोग खड़े, जब तक आप बैठोगे नहीं बात नहीं शुरू होगी। आप बैठो अपनी अपनी जगहों पे, तभी बात शुरू होगी। ये जो साथी है वो भी बैठो वहां जो सामने, माँ बहनों से थोड़े से पीछे पीछे होकर बैठो कि उनको परेशानी ना हो। प्यारे साथियों, आज जब अगर जगह नहीं है तो वहां से इधर निकल जाओ, लेकिन व्यवस्था मत करो, चोट लग जाएगी। मुझे आपकी फिक्र है, किसी एक भाई को भी चोट लगी तो नुकसान होगा। मैंने आपका प्यार देख लिया, लेकिन अब खाली करो उसको। नुकसान हमारा ही होगा इसलिए कह रहे हैं। और पीछे वाले परेशान हो रहे, बैठिए यहाँ से इधर आइए थोड़ा सा, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो। अगर जगह नहीं है तो पीछे जाइए, लेकिन अव्यवस्था ऐसा मत बनिए। बहुत मेहनत की है लोगों ने रैली सफल कराने के लिए, बहुत मेहनत की एक मेरे भाई ने। जल्दी से खत्म करें, पुलिस के भाइयों से आग्रह इधर मदद कराइए। खड़े हुए क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए। जल्दी से बैठिए, एक बात रखनी है, बहुत गर्मी है। कराइए, व्यवस्था कराइए, मदद होगी आपकी, धन्यवाद होगा। प्यारे साथियों, आज जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पर इतने विशाल कार्यक्रम में जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है, तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। प्यारे साथियों, महामानव तथागत पुरुष से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, संत गाडगे जी महाराज, गुरु वाल्मीकि जी, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय साहब श्री काशीराम, मामला रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम हमारे महापुरुष जिनमें शिवदयाल, संतराम बी प्रजापति जी, संतू जी लाल जी, महाराजा बिजली पासी जी, माँ उदयदेव पासी जी, महाराजा
चाहे बहन सुनीता जी, जमन जियालाल प्रजापति जी, पूरा बना आशुतोष कुमार जी, अजय जी, अरविंद जी, प्रदीप कुमार जी, AK गौतम जी, जितेंद्र भारती जी, भानु भारती जी, रत्नेश जी, भाई राजीव रियाज जी, सुनील पटेल जी, राजेश गौतम जी, मुकेश जी, पवनेश जी, संदीप सोनकर जी, रविकांत जी, विजय आजाद जी, सत्येंद्र गौतम जी, डॉक्टर सुमन जी, साहब सौरभ जी, भाई अनिल कुमार गौतम जी, डॉक्टर संजय वर्मा जी, मुकेश वाल्मीकि जी, सुशील सागर जी, आकिब जबर जी, कलवा करा नहीं तनवीर हसन जी, भोला पटेल जी, तबरेज अहमद जी, भाई सरोज जी, तनवीर अंसारी जी और भाई SP मानव जी, शैलेंद्र कुमार जी, कलवा कह रहे हैं ना राजमणि पटेल जी, राकेश सिद्धार्थ जी, हीरा लाल जी, अहद भाई, इरशाद भाई, उदय प्रताप जी, डॉक्टर शमशेर जी, इंजीनियर राहुल जी, चंदन सिंघानिया जी, समरजीत पटेल जी, अमन जी, अजय जी, अनिल कुमार जी, अच्छे लाल जी, नूर आलम जी, नीलेश जी, दीपक जी, आनंद जी, रमेश जी, राजा जी, प्रमोद जी, चंद्रसेन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं अगर आज सबसे ज्यादा किसी का धन्यवाद करना चाहता हूँ तो अपनी मातृशक्ति का करना चाहता हूँ, अपनी माओ का, बहनों का, बच्चियों का, और इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आने से पहले एक दादी को देखा जो मोटरसाइकिल पे आई है। मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठी है, वो 100 किलोमीटर से आई है, 100 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे। मैंने उन माओं को सुना जो पैदल आ रही थी और उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने जो बात कही कि हम अपनी बस लेके आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि उनके पास चाय के पैसे भी अब नहीं बचे। इस प्यार का, इस कर्ज का आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको ये कह रहा हूँ, एक अवसर बनने दीजिए। आपके कच्चे घरों की, आपकी गरीबी, बेबसी, परेशानियों के, तकलीफों को संकल्प करके कहता हूँ, जिस दिन अवसर बनेगा, एक साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख जिनके लिए आज परेशान होना पड़ता वो भूख नहीं खत्म हुई, आपको मान सम्मान का जीवन न मिला, तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक काम। किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है, कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में
उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलत फहमी है आपकी। आप अगर आज सभी परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देके अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूँ, किसी नेता का बेटा नहीं हूँ, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूँ। और फिर कह रहा हूँ, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूँ, ना मैं 2 बार मर सकता हूँ। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखे, मेरी बात को याद रखें। आप मेरी बात को सुनो, मेरा बस चले तो एक शब्द न कहो और ऐसे ही चला जाओ, लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहने, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में है, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे में नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए इस गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो वो नहीं कहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, और आपने भी अपना काम छोड़ा है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्त जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही का जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन आप ये समझिए, वो शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निकम्मी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखें। भाई धीरज जी के पिताजी श्याम सुंदर गुप्ता जी, जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो चिराग बुझे हैं, इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा